कल्पना कीजिए, आप एक इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे हैं। रात का समय है, कुछ लोग सो चुके हैं, कुछ फिल्म देख रहे हैं और कुछ अपने परिवार को मैसेज कर रहे हैं कि सुबह मिलते हैं। और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी SOS के, बिना किसी आवाज़ के विमान दुनिया से गायब हो जाए। ना मलबा, ना ब्लैक बॉक्स और ना ही कोई जवाब। 8 मार्च 2014 की रात यही हुआ था। ये कहानी है मलेशियन एयरलाइंस के फ़्लाइट नंबर MH370 की। एक ऐसी उड़ान जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला। तो रात का समय था। कुआला लंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवे की लाइट चमक रही थी और एक विशाल बोइंग 777 धीरे धीरे टेक ऑफ किए लिए तैयार हो रहा था। ये कोई खास फ्लाइट नहीं थी, कोई VIP नहीं था, कोई खतरे की चेतावनी नहीं। ये बस एक सामान्य उड़ान थी। मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370। इस फ्लाइट को बीजिंग पहुंचना था। कुल यात्रा का समय लगभग 6 घंटे का था। विमान में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। इनमें से 153 चीनी नागरिक थे, 50 मलेशियन और बाकी 12 देशों के यात्री, जिसमें बच्चे, परिवार, बिजनेस ट्रैवल और इंजीनियर्स थे। हर सीट पर एक कहानी बैठी थी। हर इंसान की मंजिल थी। हर किसी को सुबह अपने घर पहुंचना था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये फ्लाइट इतिहास की सबसे बड़ी रहस्य बनने वाली है। विमान का मॉडल था बोइंग 777-200ER। एविएशन हिस्ट्री में इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित विमानों में से एक गिना जाता है। इस विमान का रिकॉर्ड लगभग परफेक्ट था। इससे पहले कभी भी कोई बोइंग 777 इस तरह गायब नहीं हुआ था। इस विमान को उड़ा रहे थे कैप्टन ज़ाहिर अहमद शाह, उम्र 53 साल। 18,000 घंटों से ज़्यादा फ्लाइट एक्सपीरियंस था। मलेशियन एयरलाइंस के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद पायलटों में से एक। उन्हें उड़ान से प्यार था, इतना कि उन्होंने अपने घर में खुद का फ्लाइट स्टिमुलेटर बना रखा था। उनके साथ कॉकपिट में थे फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, उम्र 27 साल। करियर की शुरुआत, ये उनकी शुरुआती लंबी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में से एक थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। 8 मार्च 2014 रात 12:41 पर MH370 ने टेक ऑफ किया। मौसम साफ था, कोई तकनीकी समस्या नहीं थी। विमान धीरे धीरे 35,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। यात्रियों ने सीट बेल्ट खोल दी। कुछ लोग सोने लगे, कुछ मूवी देखने लगे। ये एक बिल्कुल सामान्य रात थी। फिर आया वो पल जिसने इतिहास बदल दिया। समय था 1:19 का। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने कहा कि अब विमान वियतनाम की एयर ट्रैफिक स्पेस में पहुंच गया है।
और अभी वियतनाम के कंट्रोल रूम से ही संपर्क करना है। कॉकपिट से शांत आवाज़ आई, गुड नाइट मलेशियन 370। ये थे MH370 के आखिरी शब्द। सिर्फ 2 मिनट बाद 1:21 पर विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ट्रांसपॉन्डर वो सिस्टम होता है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को विमान की पहचान और लोकेशन बताता है। ये खुद से बंद नहीं होता, इसे कॉकपिट से मैन्युअली बंद किया जाता है, यानी किसी ने जानबूझकर विमान को दुनिया से गायब कर दिया था। फिर 1:22 पर विमान रडार से गायब हो गया। वियतनाम इंतज़ार करता रहा, संपर्क नहीं हुआ। मलेशिया सोचता रहा कि शायद संपर्क हो जाएगा, कुछ तकनीकी खराबी की वजह से सिग्नल गया होगा। और इसी भ्रम में इतिहास की सबसे बड़ी शुरुआती गलती हुई। खोज अभियान तुरंत शुरू होना चाहिए था, लेकिन इस गलती की वजह से वो लगभग 5 घंटे की देरी से शुरू हुआ। इन 5 घंटों में विमान हज़ारों किलोमीटर दूर जा चुका था। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। मलेशियन मिलिट्री रडार ने जो देखा उसने पूरी जांच बदल दी। विमान गायब नहीं हुआ था, उसने यू टर्न लिया था। MH370 अचानक मुड़ा और वापस मलेशिया की ओर उड़ने लगा। उसने पूरे देश को पार किया और पेनांग आइलैंड के पास से गुजरा। वही जगह यहाँ कैप्टन जाहिर का घर था। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं ये उनका आखिरी सलाम था। इसके बाद विमान अंडमान सागर की ओर उड़ गया और फिर मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया। अब पूरी दुनिया को लगा विमान क्रैश हो चुका है, लेकिन 1 हफ्ते बाद इनमासट सैटेलाइट कंपनी ने बताया कि विमान हर घंटे सैटेलाइट को हैंडशेक पिंग भेज रहा था। मतलब कि MH370 गायब होने के 7 घंटे के बाद तक उड़ता रहा। कल्पना कीजिए, एक विमान जिसमें कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन वो उड़ रहा है। इसे नाम दिया गया द गोस्ट फ्लाइट। सैटेलाइट डेटा ने दिखाया कि विमान उत्तर या दक्षिण में से किसी दिशा में गया होगा। कई हफ्तों की जांच के बाद उत्तर दिशा को खारिज कर दिया गया। निष्कर्ष, विमान दक्षिण हिंद महासागर गया, दुनिया की सबसे सुनसान जगह। हज़ारों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं। समुद्र की गहराई 6000 मीटर से भी ज़्यादा। अब शुरू हुई थी इतिहास की सबसे बड़ी खोज। 26 देश शामिल हुए। जहाज, पनडुब्बियां, ड्रोन और सैटेलाइट्स के साथ $200 मिलियन से ज़्यादा खर्च हुए। 2 साल तक समुद्र की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर जांच पायलट पर गई। FBI ने कैप्टन का कंप्यूटर जब्त किया। उनके फ्लाइट सिमुलेटर में इंडियन ओशन का वही रूट मिला जहां विमान गया था, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। और फिर एक और थ्योरी सामने आई, कैबिन डीप्रेशराइजेशन। संभावना ये है कि वैज्ञानिक बताते हैं कि ये संभावना भी हो सकती है कि अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई हो, सभी बेहोश हो गए और विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा। और सुबह 8:19 पर आखिरी सैटेलाइट पिंग मिला। इसे कहा गया द फाइनल हैंडशेक। संभव है कि उसी समय फ्यूल खत्म हुआ होगा और विमान समुद्र में क्रैश कर दिया होगा।
फिर 2015 में रीयूनियन आइलैंड पर विमान का एक टुकड़ा मिला। बाद में अफ्रीका के कई तटों पर बाकी का मलबा। पुष्टि हो गई कि विमान समुद्र में ही गिरा है, लेकिन मुख्य मलबा ब्लैक बॉक्स आज भी नहीं मिला। फिर 2017 में आधिकारिक खोज बंद कर दी गई, लेकिन उसके 1 साल बाद प्राइवेट कंपनी ओशन इन्फिनिटी ने खोज की, लेकिन काफ़ी महीनों के खोज करने के बाद ओशन इन्फिनिटी को भी कुछ नहीं मिला। आज भी उन यात्रियों के परिवार जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं और बोइंग 777 आज भी समुद्र में कहीं नीचे पड़ा है और शायद MH370 की पूरी सच्चाई कभी सामने ना आए। ये सिर्फ एक विमान की कहानी नहीं है, वो यात्रियों की अधूरी कहानियों का रहस्य है और दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री।